है सऊदी अरब का दूसरा रोज़। वज़ीर आज़म मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। आज से शुरू आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के ख़ुसूसी इजलास में शिरकत शेड्यूल। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से नए पैकेज पर तबादला ख्याल किया जाएगा। साइड लाइन मुलाकातों में कुवैत के अमीर मुशाल अल अहमद से बैठक लगेगी। सदर इस्लामी बैंक और बिल गेट से मुलाकात का इम्कान। शहबाज शरीफ आलमी सेहत के एजेंडे से मुतल्लिक सेशन में इज़हार ख्याल करेंगे। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर ख़ारजा भी वज़ीर आज़म के साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी हुकाम से मुलाकातें। मुशीर शाही दरबार और जनरल सेक्रेटरी सऊदी पाकिस्तान कोऑर्डिनेशन काउंसिल मोहम्मद बिन मज़ियाद की सरबराही में वफ़द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी पर पेशरफ्त का जायज़ा। मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ गैर मामूली गर्मजोशी का इजहार। सऊदी वफ़द का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। मोहम्मद बिन मज़ियाद अल तुवेजरी का कहना है जंगी बुनियादों पर पाकिस्तान में सरमायाकारी शुरू कर दी। कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के ख़ुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार। बानी PTI ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। शिबली फराज ने तस्दीक कर दी। कहते हैं मुज़ाकरात आईन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। मुज़ाकरात करने हैं तो पहले पैरामीटर्स तय किए जाएं। तय किया जाए मुज़ाकरात किस तरीके से और किस माहौल में होंगे। तहरीक इंसाफ एक हकीकत है और इस्टेब्लिशमेंट भी। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। देखना है फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत कितनी बाइख्तियार है। PTI मुज़ाकरात नहीं डील की दरख्वास्त दे रही है। इदारे डील के लिए तैयार नहीं। सिंध के सीनियर वज़ीर शहजीर इनाम मेमन कहते हैं 1.5 साल से PTI का हर गिरोह डील की दरख्वास्तें दे रहा है। एक तरफ इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, दूसरी तरफ मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं। मुहिम चलाने वाले किस मुँह से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। अपोजिशन इदारों को सियासत में धकेलना चाहती है। PTI का वज़ीर आला दहशतगर्दों की तरह इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकियाँ दे रहा है। दाखिली गिरोहबंदी की शिकार PTI के अंदर हर गिरोह का अपना बयानिया है। मुकाबला नहीं हो पा रहा तो फिर बदतमीजी का मुकाबला जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा चीफ मिनिस्टर मिला है उनको जिसका हुलिया भी गुंडों जैसा है, जिसकी जबान भी बदमाशों जैसी है और जिसको शायद इसका दिमाग जो है वो भी बात करते हुए उसका कोई स्टॉपर नहीं है, उसको समझ में नहीं आता वो क्या बोलता है। इस तरह की जबान वो खवातीन के बारे में इस्तेमाल करते हैं। स्पेसिफिकली मरियम नवाज शरीफ साहबा के खिलाफ वो इस्तेमाल करें बिकॉज वो कर नहीं सकते, उनके पास मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं है। बात शुरू होती है कि ये हो नहीं सकता। जो आप बात कहें ना वो कहते नहीं हो नहीं सकता, ये होना ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो चीफ मिनिस्टर साहबा की डिक्शनरी में नहीं हो सकता नहीं है और हमने भी उन्हीं से सीखा है कि नहीं कुछ भी नहीं होता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गुफ्तगू करने का तरीका नहीं आता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की अली अमीन गंडापुर पर शदीद तनकीद। कहा मरियम नवाज की कारकर्दगी का मुकाबला ना होने पर बदतमीजी शुरू की गई। KP हुकूमत के पास मुकाबले के लिए कुछ नहीं। इनकी ज़बान दराजी में तब्दीली नहीं आ रही। ये IMF को खत लिखकर तरक्की रोकने की कोशिश कर रहे। नहीं हो सकता का लफ्ज़ मरियम नवाज की डिक्शनरी में मौजूद नहीं। कराची से PTI का ट्रेन कारवां सक्खर के लिए रवा दवा। हैदराबाद पहुंचने पर कारकुनों ने इस्तकबाल किया। शुएब शाहीन, हलीम आदिल शेख और दीगर PTI रहनुमा ट्रेन पर मौजूद। हलीम आदिल शेख बोले जब तक कप्तान रिहा नहीं होता खिलाड़ी मैदान में रहेंगे। ट्रेन कारवां शाम 6 बजे तक सक्खर पहुंचेगा। शुएब शाहीन ने कहा बानी PTI की रिहाई तक पुरअमन जदोजहद जारी रहेगी। तंजीम साजी के लिए पूरे सिंध का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के नोटिस के बावजूद गंदम की मार्केट में जान न पड़ सकी। पंजाब हुकूमत ने बारदाना दिया, ना ही गंदम खरीदारी का आगाज़ किया। ब्रोकर्स किसानों से 3000 रुपए फी मन गंदम खरीदने लगे। दिन ब दिन गिरती कीमतों से किसान शदीद परेशान। आइंदा फसलें मुतासर होने का खदशा पैदा होने लगा। पंजाब हुकूमत ने 3900 रुपये कीमत मुकर्रर की। खरीदारी का आगाज़ 19 अप्रैल से तय किया गया मगर इब्तदा ना हो सकी।
किसी किस्म की मुदाखलत पर इदारा जाती रद्द-ए-अमल होना चाहिए। सिविल सेशन और हाई कोर्ट जजेस मुदाखलत की रिपोर्ट करने के पाबंद हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई तजावीज़ सामने आ गई। मुदाखलत से मुतालिक 7 रोज में रिपोर्ट करना लाजिम हो। रिपोर्ट ना करने वाला जज मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया जाए। सेशन जज वज़ीरिस्तान शकरुल्लाह मरवत मुबैना तौर पर अगवा मुसल्लह अफराद टांग कुडेरा के संगम से असलहा के जोर पर साथ ले गए। वज़ीर आला KP का नोटिस बाहिफाजत वाजियाबी के अहकाम। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं सेशन जज का अगवा तशवीशनाक है। वज़ीर आला KP बताएं क़याम अमन में क्यों संजीदा नहीं। जज के अगवा पर पेशावर हाई कोर्ट का भी नोटिस। चीफ सेक्रेटरी IG एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया। जज की बाहिफाजत वाजियाबी के लिए फौरी और ठोस इक़दाम उठाने का हुक्म। बिगड़े नौजवानों ने कराची की सड़कों को रेसिंग ट्रैक समझ लिया। सिंगर चुरंगी के करीब हादसा, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी। रेस लगाती 2 कारें आपस में टकराईं, एक उलटकर खंबे में जा लगी। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिश, बरसती बूंदों से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। वादी नीलम में शदीद बारिश, बालाई वादी में बर्फबारी जारी। शाराय नीलम, संदूक और दवारियाँ के मकामात से लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। आज लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। कल से पहर तक बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क से निकल जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का शिमला पहाड़ी लाहौर नादरा सेंटर का दौरा, शहरियों की कतारें लगी रहीं। शिकायत का अंबार लगा दिया। मोहसिन नकवी ने मसाइल दरियाफ्त किए, स्टाफ की कमी का नोटिस ले लिया। कहा शहरियों की शिकायत का जल्द इजाला किया जाएगा। शहरियों की शिकायत, ताख़ीर और इंतजार की जहमत को जल्द खत्म कर देंगे। पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5वां T20 जीत लिया। सीरीज 2-2 से बराबर। सीरीज के आखिरी मैच में न्यूजीलैंड को 9 रन से शिकस्त। कौमी टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए। 179 रन हदफ के ताकुब में कीवी टीम 169 रन बनाकर आउट हो गई। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। उसामा मीर के 2 शिकार, शादाब और इमाद वसीम की एक विकेट। पाकिस्तान ने पहली बार एक T20 मैच में 8 बॉलर्स को इस्तेमाल किया। न्यूजीलैंड की जानिब से ओपनर टिम सेविट की 50 जाया। चेयरमैन PCB का भी जीत के बाद जश्न, सीट से उठकर तालियां बजाईं। रन्स की मशीन बाबर आजम ने एक और बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बैटर बन गए। बाबर ने आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग के 407 चौकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शाहीन अफरीदी की पहले ओवर में ली गई विकेटों की 50 मुकम्मल। चेयरमैन PCB आज कौमी क्रिकेट टीम के कोचेस का ऐलान करेंगे। व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए जनूबी अफ्रीका के गैरी क्रिस्टन कोच होंगे। रेड बॉल क्रिकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया के जेसन गिलेस्पी जिम्मेदारी निभाएंगे। कौमी टीम मई के पहले हफ्ते आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए रवाना होगी। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। ऑपरेशन के दौरान अब तक 65,000 से ज्यादा बिजली चोर गिरफ्तार। 86 बिलियन रुपए जुर्माने की सूरत में वसूल किए गए। मुल्क भर से अप्रैल के महीने में 53 बिजली चोरों की गिरफ्तारी अमल में आई। इसराइल फलस्तीनियों को जमा करके बमबारी करता रहा। अमरीकी मीडिया तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफात सामने ले आया। सेहूनी एहलकार इलाके को सेफ जोन करार देते, शहरियों को जाने की तरगीब दी जाती। निहत्ते फलस्तीनी जमा हो जाते तो सेफ जोन में तैयारों से बमबारी की जाती। सेहूनी फौज ने बमबारी करके मजीद 32 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के नए मुआहदे पर पेशरफ। हमास ने 2 इसराइली यरगमालियों की वीडियो जारी कर दी। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा ने कहा यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा हो जाए तो रफा ऑपरेशन टल सकता है। और लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर 26 रॉकेट फायर किए।
इसराइली अवाम नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर आ गए। तल अबीब में हजारों शहरियों का एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई में मुसलसल नाकामी पर इसराइली अवाम में शदीद गम और गुस्सा। इसराइली वजीर आज़म से मुस्ताफी होने और नए इंतखाबात का मुतालिबा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कल सऊदी अरब का दौरा करेंगे। एंटोनी ब्लिंकन इलाकाई रहनुमाओं से गाजा में जंगबंदी पर बात करेंगे। इसराइली यरगमालियों की रिहाई और गाजा में इंसानी इमदाद भी ज़ेरे गौर आएगी। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत और इसराइल की हिफाजत की ज़मानतों पर बातचीत का इम्कान।